सकता है। और आधे घंटे से सीसीएस की ये अहम बैठक जो कि प्रधानमंत्री के आवास पर हो रही है, इसके साथ सीसीपीए और सीसीईए की भी बैठक होगी और फिर कैबिनेट की बैठक। और आपको बता दें, देखिए, पहलगाम हमले के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी, यानी पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार कैबिनेट की बैठक जिसमें बड़े फैसले जो अब तक 3 बैठकों में लिए जाएंगे, उन सबको लेकर के बातचीत, विचार विमर्श, फैसले पर मोहर। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है, ताकि विपक्षी दलों को भी साथ में रख करके ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन और अंतिम प्रहार जो है वो किया जा सके। तो देश के दुश्मनों का अब खात्मा लगभग तय है। और इसको देखिए, पाकिस्तान को भी इसकी शंका जो है वो हो गई है, इसीलिए देर रात नींद नहीं आ रही उन्हें। वो लगातार उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूचना मंत्री की तरफ से रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये कहा गया कि पुख्ता जानकारी मिली है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। और इसके लिए देखिए, हवाई पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। सायरन की आवाज रह रहकर पाकिस्तान के अंदर में गूंज रही है। इन सब के बीच में भारत में भी हलचल तेज है। दिल्ली में देखिए, यहां पर बैठकों का दौर जहां जारी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर ले तो वहां पर तनाव की थोड़ी स्थिति है। सेना रह रह करके पाकिस्तान के सीज फायर का जो वो उल्लंघन कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना दे रही है। और इस बीच में सेना सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, क्योंकि उन आतंकियों को भी यहां पर निस्तेनाबूद करना है जिन्होंने कायराना हरकत को अंजाम दिया पहलगाम के अंदर में, और उनको लेकर के। और ऐसा जो जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से साउथ जम्मू कश्मीर के तरफ जो है वो भागे होंगे, वहीं वो वहां पर पनाह लेकर के होंगे। काफी जंगल जो है वो घना है और ऐसे में वहां पर उनके रहने की अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो लगभग मिल पा रही है। और ऐसे में देखिए, लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन। इस बीच में हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सीसीएस की अहम बैठक जो है तकरीबन आधे घंटे से जारी। और आपको बता दें इस बीच में कि सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। आधे घंटे से ये बैठक चल रही थी जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, विदेश मंत्री, ये सभी इस बैठक में मौजूद थे। सीसीएस की ये बड़ी बैठक, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। आप समझ सकते हैं मिलिट्री एक्शन की लगभग तैयारी, क्योंकि सभी यहाँ पर जो है सेना के तीनों जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख की आपके बता दें, कल की बैठक में उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया था और अब आज से सीसीएस, तो कल सेना प्रमुख जो है वो बैठक में शामिल थे। और आज की हम बात करें तो सीसीएस की बैठक जो है वो फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बाद सीसीपीए की बैठक और सीसीईए की जो बैठक है वो होगी और जिसमें कई और बड़े अहम फैसले लगातार लिए जाएंगे, जिस पर नजर पाकिस्तान की भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, सीसीएस की जो बैठक है वो फिलहाल समाप्त, अब इसके बाद सीसीपीए की बैठक, सीसीईए की बैठक, फिर उसके बाद कैबिनेट की बैठक, जो कि पहली बार होगी पहलगाम हमले के बाद। बिल्कुल, कैबिनेट में सुरक्षा कमेटी की जो बैठक है वो लगभग 20 से 30 मिनट तक चली है, ये बताया जा रहा है। और सीसीएस की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और जो अब तक के फैसले हैं उसको इस बैठक में रिव्यू किया गया, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब तक जो भी कदम उठाए गए, जो भी मेजर्स उठाए गए हैं, सीसीएस 1 की बैठक में जो फैसले लिए गए थे उसको रिव्यू किया गया है। आपको याद होगा सीसीएस 1 की बैठक में क्या हुआ था, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने को लेकर फैसला लिया गया था। 48 घंटे में पाकिस्तानियों का वीजा जो है वो रद्द करने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा जो और बड़े फैसले लिए गए थे कि अटारी बॉर्डर को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा और जो मेडिकल वीजा पर आए हुए 29 अप्रैल तक उनको वापस जाना होगा। ये तमाम मेजर्स जो है वो उठाए गए थे और उसको रिव्यू किया गया है आज सीसीएस की बैठक में कि उसका कितना इंपैक्ट हुआ है और उस पर हमने कितनी प्रगति हासिल की है, कितने पाकिस्तानियों को हमने डिपोर्ट किया, यहाँ से भेजा वापस पाकिस्तान, और कितने हिंदुस्तानी जो है वो भारत आए हैं और इसको लेकर क्या सिक्योरिटी मेजर्स उठाए जा सकते हैं, ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं। इसके अलावा और क्या सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगाए जा सकते हैं, संभवतः उन पॉइंट्स पर बातचीत हुई। चूंकि बैठकें कई सारी होनी है, इसलिए सीसीएस की बैठक जो लगभग 20 से 30 मिनट तक चली और उसके बाद सीसीपीए की बैठक पर प्रधानमंत्री शिफ्ट हो गए। लेकिन ये जो बैठक रही है सीसीएस की, इसको लेकर अब ब्रीफिंग का इंतजार रहेगा सरकार की तरफ से। अगर कोई ब्रीफिंग आती है तो जानकारी दे रहे हैं कि और क्या कुछ बैन जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है, तो आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या मिलिट्री एक्शन में अभी भी थोड़ी देरी है, अभी भी उस तरफ आगे बढ़ने की तरफ जाने से पहले कुछ और बैन लगाने की बात जो है वो भी सामने आ रही है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये पूरा मामला जो है वो सीडीएस के ऊपर और तीनों आर्मी चीफ के ऊपर, चाहे वो
आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, नेवी चीफ हो, उनके ऊपर छोड़ दिया है और अजीत डोभाल के ऊपर छोड़ दिया है। कल के मीटिंग में ये बात क्लियर थी कि आर्मी इस बात का फैसला करे कि उनको बदला कैसे लेना है, कब लेना है, तरीका क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वो इस बार सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान में कोई भी टेरर कैंप बचना नहीं चाहिए और जो है पहलगाम हमले का बदला जो है वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तीनों जो सेना के विंग है उनको खुली छूट दी है और ये भी कहा है कि जो डिप्लोमेटिक जो अगर कुछ बाहर से इसके रिपरकशन होते हैं या फिर कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है तो वो भारत सरकार बखूबी हैंडल करेगी, उसमें कहीं कोई परेशानी सेना को नहीं आने वाली है, कोई दखलंदाजी नहीं आने वाली है। तो ये एक बड़ा भरोसा कल दिलाया गया प्रधानमंत्री को। उससे मुझे लगता है उस बात की चर्चा भी आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में हुई होगी कि कल किन मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई है हाई लेवल मीटिंग में, जहां पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। और कल आपको याद होगा संघ प्रमुख भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कुछ बड़ा हो सकता है और पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत अगले 36 घंटे में कोई बड़ा हमला कर सकता है। बिल्कुल विवेक, यानी कि हम ये कहें कि देखिए सर्वदलीय बैठक होगी, ये एक संभावना जताई जा रही है। उससे पहले जो मैं कह भी रही थी कि पहली कैबिनेट की बैठक पहलगाम हमले के बाद हो रही है, इसे हम सुपर कैबिनेट की बैठक कह सकते हैं क्योंकि इसी में आकर के अब तमाम जो भी फैसले लिए जाएंगे उस पर मुहर लगेगी। देखिए जो रणनीतिक फैसला होगा वो कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी और हाई लेवल प्रोवेसी के साथ इस बैठक को अंजाम दिया जाता है। कल की बैठक में भी हमने देखा जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, तीनों सेनाओं के विंग के प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। उसमें भी बहुत जो है वो वहां पर एहतियात बरती गई कि किसी तरह की जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। हालांकि बाद में ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री ने कहा है आप एक्शन लीजिए, भारत सरकार आपके साथ है और आपको हर तरह की जो मदद है वो मुहैया कराने के लिए तैयार है और दुनिया हमारे साथ है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने वहां पर ब्रीफ की है। बिल्कुल विवेक, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ दृष्टि भी जो है वो जुड़ी हुई है लगातार प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। दृष्टि, सीसीएस की बैठक खत्म, सीसीपीए की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बैक टू बैक की 4 बैठकें होनी हैं और सीसीएस की है, सीसीपीए, सीसीईए और उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी इस हमले के बाद ये है और पहली सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। देखिए जो भी फैसले पिछली सीसीएस की बैठक में लिए गए थे उन पर सहमति बनी है, अब मंजूरी होनी है, उन पर ठप्पा लगना है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि लगातार जब से आप देख रहे हैं पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद से हाई लेवल मीटिंग्स जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सेना अध्यक्षों से मिलना, गृहमंत्री बिल्कुल आपकी बात दृष्टि, वापस लौटेंगे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो ये बैठक की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीसीएस सीसीपीए की जो बैठक है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सीसीएस की मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद सीसीपीए की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा और भी तमाम बड़े और मुख्य चेहरे जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद और इसी के साथ देखिए ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है, कुछ आज बड़ा फैसला होगा। एक बार फिर से हम दृष्टि का रुख कर लेते हैं। दृष्टि, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बैठक में सभी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री अजीत डोभाल सभी मौजूद है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक, पूरी जानकारी दीजिए, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, देखिए गृह सचिव भी मौजूद है, हर मंत्रालय के गृह सचिव भी मौजूद है इसमें और इसके आज भी आने की संभावना थी इसमें होगी। और इसके साथ ही अगर मैं कह सकती हूँ कि देखिए बैठक जो खत्म हो गई है, मेन अहम है कि जो फैसले लिए गए हैं उन पर सहमति बननी है, अब उनको पारित करना है, किस तरीके से क्या किया जाएगा। कि वैसे ही प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कह दिया है कि उन्हीं को दिशा और दशा तय करनी है कि कब टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, ये सेना को तय करना है। हालांकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लगातार किस तरीके से हमारी सेना हमला करेगी। कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कुछ बड़ा होने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके से बिल्कुल दृष्टि, और जिसका डर जो है, जिसका डर देखिए पाकिस्तान को भी सता रहा है। सूचना मंत्री की तरफ से तो कल देर रात यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। बिल्कुल हम आपका रुख करेंगे। विवेक, आपके पास आते हुए देखिए एक तरफ तो यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है कि हमें विश्वसनीय अपनी खुफिया तंत्र से जानकारी मिली है कि 24 से 36 घंटे, इन सब के बीच में यूएन अमेरिका
इनका भी एक प्रमुख रोल जो है अब देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया, उनके जो विदेशी प्रवक्ता है उन्होंने कहा देखिए विदेश मंत्री जो है वो भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे और हम कोशिश करेंगे मसला सुलझ जाए। तो क्या आतंकवाद पर एक बार फिर से चुप बैठने का, या सिर्फ इस तरह से कि आर्थिक राजनीतिक तौर पर या कूटनीतिक तौर पर ही आप उनको एक जो दंड है वो दीजिए, सैन्य कोई कार्रवाई ना हो, इसकी कोशिश में अमेरिका भी एक बार से फिर से जुटा हुआ है, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, अमेरिका ने अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं जारी किया है, लेकिन ये हाँ जरूर कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, यूएन की तरफ से, चाइना की तरफ से कि जो मैक्सिमम रेस्ट्रेन है, यानी कि जो एक तरह से इस मौके पर उकसावे वाली कार्रवाई जो नहीं होनी चाहिए और दोनों देशों को धैर्य बनाकर इस मैटर को देखना चाहिए। इसके पहले चाइना ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हुए कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष किसी अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन से जांच कराई जाए, जिससे ये पता चल सके कि इस साजिश को किसने अंजाम दिया है। तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतों में लगातार मुलविस रहा है और लगातार कोशिश करता रहा है कि वो इस मामले से पल्ला झाड़ सके। इसके अलावा अगर आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सवाल है उसमें अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट आपको देखना होगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर या फिर इस रीजन को लेकर या फिर चाइना को लेकर एक एयर बेस चाहता है, पाकिस्तान के अंदर एक जमीन चाहता है। हालांकि ये बात अभी तक बन नहीं पाई है क्योंकि ग्वादर में ऑलरेडी चीन मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका और चीन दोनों आते हो तो एक म्यान में दो तलवार वाली बात होगी। तो अमेरिका कहीं ना कहीं आपने थोड़े दिन पहले रक्षा मंत्री का बयान भी सुना होगा पाकिस्तान के, जिन्होंने कहा था कि हम 30 साल से अमेरिका के लिए गंदे काम